जिसने इस देश को नहीं विश्व को संदेश दिया। और आपके जबान से कीर्तन की आवाज यही जीवन का सारांश है, यही सर्वस्व है। जरा हाथ निकालनी चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप देखेंगे मेरे तरफ, ये हाथ आपके पास है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये काशी का विद्यार्थी है, ये हाथ आपके पास है। इस हाथ में आपके जीवन की सारी कुंडली है। ध्यान से सुनेंगे, आपके जीवन की पूरी कुंडली इसी हाथ में है। इसी हाथ में विद्या रेखा है, इसी हाथ में भाग्य रेखा है, इसी हाथ में आपके पत्नी की रेखा है, इसी हाथ में आपके बेटे की रेखा है, इसी हाथ में आपके मां के पिता की रेखा है, इसी हाथ में 9 ग्रहों की रेखा है। इसी हाथ में ये आपके जीवन की पूरी कुंडली। इसी हाथ में 4 तीर्थ हैं। ये सामने की तरफ आप जिससे स्वाहा करते हो, ये देव तीर्थ है, इससे हवन करते हो। इसी हाथ में ये बाएं साइड में पितृ तीर्थ है, पितरों को आप तर्पण करते हो, पिंडदान करते हो बाएं साइड से। इसी हाथ में दाहिने तरफ ऋषि तीर्थ है, ऋषियों को तर्पण करते हो। इसी हाथ में अपने तरफ ये आत्म तीर्थ है, जिससे आप चरणोदक ग्रहण करते हो। इसी हाथ में आपके जीवन की पूरी कुंडली। इसी हाथ में सारे सुकर्म किए हैं, इसी हाथ में सारे कुकर्म किए हैं। यह कुकर्म का भी साक्षी है और सुकर्म का भी साक्षी है। और ध्यान दीजिएगा, आपके हाथ में कितना पुण्य है, कितना पाप है, इस बात को आज ही रात्रि में जाकर के और परीक्षा ले लीजिएगा। आपके हाथ में कितना पुण्य है। रात में सोइएगा, अपना हाथ अपने सीने पर रख करके सोइएगा। अगर सुखद नींद आ जाए तो समझिएगा आपके हाथ में पुण्य है। अगर आपका हाथ आपके सीने पर पड़ा और खराब स्वप्न देख करके आप जग गए, बोल उठे, समझना आपके हाथ में पाप है। और वो पाप नष्ट कैसे होता? तो जब ऐसे संतों के सम्मेलन में, ऐसे पावन भूमि पर जाकर के जब ताली बजा बजा करके कीर्तन करेंगे, तब वो हाथ पवित्र होगा। हाँ, लिखा हमारे यहाँ, महाप्रसादे गोविंदे नामनि ब्राह्मणी वैष्णवे अल्प पुण्य बताम राजन विश्वास को नहीं बजाए थे। भगवान के प्रसाद में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के दर्शन में जिसके पास कम पुण्य होता है, उस व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी ने लिखा, कहा पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर देहि भावन का। कीर्तन कीजिए। एक मेरा शेर आपको समर्पित है। तुम बुलबुले हो, तुम बुलबुले हो, अभी फूट जाओगे। कांच से भी कमजोर हो, कभी भी टूट जाओगे। इस शरीर पर क्या गुमान करते हो शास्त्री, तुम उस गांव में खड़े हो जहां लूट जाओ। यह संसार एक गांव है और यहाँ अगर आपने राम से, कृष्ण से संबंध नहीं स्थापित किया तो ये गांव के लोग लूट लेंगे। आप देखते रह जाओ। इसलिए आइए कीर्तन करें। कृष्ण राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। कृष्ण राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण राधा रमण गिरधारी,
बनवारी रे चित्त चिन्तयचिलं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यदि भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णताभम्। यह मनुष्य जीवन शास्त्रों ने कहा दुर्लभम मानुषम जन्म। आप पढ़े लिखे विद्वान लोग दुर्लभम मानुषम जन्म तत्रापि क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। गोस्वामी तुलसीदास ने तो अपनी कलम तोड़ दी, कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सुधारा। साधन, ये साधन का धाम है शरीर, उसको लेकर के आप बैठे हो और आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो। कोई महानुभाव भारत की बातें कर रहे थे और किसी ने ये कहा कि हम पत्तों से ऐसे अपना जीवन पालन करते थे। वो दिन चला गया जब यहाँ के NCERT के पुस्तकों में पढ़ाया जाता था कि हम बंदरों की संतान रहे हैं। जो पढ़ते थे पढ़ाते थे वो बंदरों की संतान, हम तो ऋषियों के संतान हैं। हम ऋषियों के संतान हैं। आपका कोई न कोई गोत्र होगा, आप बताएंगे आपका क्या गोत्र है? भृगु, क्या बात है, आप बगल में बैठे हो। भारतवर्ष, आपके धमनियों में भारद्वाज का रक्त प्रवाहित हो रहा है। अपने को गौरव का अनुभव करो। आप लोग, आप जितने लोग बैठे हो, किसी न किसी ऋषि के रक्त हो, ऋषि के रक्त हो। इसलिए गोत्र के स्थान पर अपने ऋषि का नाम लेते हो। भारद्वाज का रक्त उनके धमनियों में है, भृगु ऋषि का रक्त उनके धमनियों में है। इसी तरह से किसी न किसी ऋषि का रक्त आपके धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। 3 प्रकार का गोत्र होता है मेरे मित्र। जन्मना विद्या दीक्षया च। या तो हम उस ऋषि के खानदान में जन्म लिए हैं, या तो हमने उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त की है, या तो हमने उनके गुरुकुल से दीक्षा प्राप्त की। हमारे भारत की 2 परंपराएं आज भी चल रही है। चूंकि पूज्य पाद आद्य गुरु जगद्गुरु शंकराचार्य जी के स्मरण से और धर्म सम्राट की पावन भूमि पर ये आयोजित है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अपनी भूमिका पर जरूर ले जाना चाहूंगा। आचार्य चरण बोलेंगे, हम सामान्य नहीं हैं, ये भारत है। भारत है ये। भारत शब्द का अर्थ है भारत। भाति सर्वेषु लोकेषु रति सर्वेषु प्राणिषु तरणं सर्वतीर्थानां तस्मात् भारत उच्यते। भारत क्यों नाम है? कहा भारत में पहला अक्षर है भा। भादीप्तौ से भारत बना है, इसी भादीप्तौ से भागवत बना है, भगवान बना। इसलिए ये भारत क्यों है? कहा भाति सर्वेषु लोकेषु, यह भारत संपूर्ण लोकों में प्रकाशमान है, प्रकाशित है। दूसरा अक्षर है र। रति सर्वेषु प्राणिषु, एकमात्र यह भारत है जहां का व्यक्ति हर प्राणी से रति माने प्रेम करता है। यहाँ का व्यक्ति हर प्राणी से प्रेम करता है, जीव मात्र से प्रेम करता है। और तीसरा अक्षर है त। कहा तरणं सर्वतीर्थानां तस्मात् भारतोच्यते। यहाँ के तीर्थ हमें तारते हैं। तीर्थ माने कोई खास स्थान नहीं, जहां ये संत पधारते हैं, जहां ये संतों की भूमि है, जन्म लेते हैं, वो तीर्थ है। जहां कथा होती है वो तीर्थ है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति जद्गृहे
ही वसताम पापनाशनम लिखा है। जहां कथा होती है, कीर्तन होता है, भजन होता है, वो तीर्थ हो जाता है। आप यहाँ बैठे हो, संत के प्रवचन सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, ये स्थान तीर्थ बन चुका है और आप सामान्य नहीं। इसलिए हम ये निवेदन करें आपसे कि आपको अपने गौरव का अनुभव करना चाहिए। हमारी बड़ी स्पष्ट परंपरा, मरीचि अत्रि अंगिरशो पुलस्ता पुलहा कटो भृगु वशिष्ठ दक्षस्य दशमस्त नारद, ये हमारे आदि आचार्य हैं। ये हमारे मानस ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि हैं। हम इन्हीं ऋषियों के वंशज हैं। इन 10 मानस पुत्रों में एक ने विवाह नहीं किया, नारद ने 9 ने विवाह किया और उन्हीं की संतानें हम सब लोग। तो हमारे धमनियों में ऋषि का रक्त प्रवाहित हो रहा है। हम जो है तीर्थ में, एक बात आपसे बताएं, वो खाली जगह है, कहीं जंगल की जगह है। देखो भारत की महत्ता, वहां कुदार से थोड़ा सेर दो, गोबर से लीप दो, कोई मंत्र नहीं, 2 ठे फूल फेंक दो, 1 ठे धूपबत्ती हला दो और हट जाओ वहां से। देखो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि उस पर अपना पैर रख देगा। किसी की हिम्मत नहीं है उस पर पैर रख देगा। कहा क्यों? कहा इतने करने से वहां देवता प्रकट हो जाते हैं। ये ऋषियों की तपोभूमि है भारत, ये संतों की तपोभूमि है भारत। यहाँ के रग रग में, यहाँ के कण कण में ऋषियों का की तपस्या की ऊर्जा है। निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली हैं। हमारे ध्यान देंगे हम सब सृष्टि के आरंभ से, ये भारत शब्द है। हमारे मनु जी के 3 संतानें हुई, 3 लड़कियां और 2 पुत्र। मनु जी के बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र का नाम था आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र का नाम था नाभि, नाभि के पुत्र का नाम था ऋषभदेव और ऋषभदेव के ही पुत्र थे भरत जी, जो चक्रवर्ती राजा हुए भरत जी। देखेंगे हमारे यहाँ 3 भरत हैं। सतयुग में चक्रवर्ती राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत, त्रेता में राम के भाई भरत और द्वापर में दुष्यंत के पुत्र भरत। इन्हीं तीनों के नाम पर भरत जी के पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, आर्यावर्त था। भरत जी के आने के बाद इस देश का नाम भारत पड़ा और आज भी ये भारत है। इन महान सपूतों के नाम पर भारत है। और समय समय से जब जब भी इस धरती पर धर्म की ग्लानि हुई है, भगवान ने गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान अवतार ग्रहण करते हैं अथवा भगवान का कोई विशेष कृपा पात्र इस धराधार पर जन्म लेता है और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करता है। सृष्टि से आरंभ से 2 हमारी परंपराएं चल रही थी, ऋषिकुल की परंपरा, गुरुकुल की परंपरा। इसी परंपरा में हमारे ऋषियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ऋषियों पे भिन्ना, श्रुतियों स्मृतियों पे भिन्ना। ऋषि भी अनेक थे, स्मृतियां भी अनेक थी, थोड़ा सा अलग अलग भाव था और वही परंपरा चल रही थी। लेकिन भेद मतभेद था। उस मतभेद को मिटाने के लिए आचार्य युग का आरंभ हुआ। उसमें आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जो ऋषियों का अनेक मत मतांतर था, स्मृतियों का
अनेक भेद था, उसको एक करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्राकट्य हुआ, आगमन हुआ, जन्म हुआ। और उन्होंने अद्वैत वेदांत का सर्जन किया। उन्होंने अद्वैत एक ऐसे सिद्धांत का सर्जन किया जिसके अंदर संपूर्ण का समाहन होता है, समाहित होता है संपूर्ण। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक वह ईश्वर है, एक वह परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसी को वेद भी कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि सोहम। वेद, चारों वेदों के वाक्य यही कहते हैं कि मैं, अर्थात आप जितने बैठे हो आप साक्षात ब्रह्म हो, उस परमात्मा के अंश हो, आत्मा हो। यही चारों वेदों का कहना है। इसी को हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने प्रचारित करने के लिए आकर के इस धरती पर उन्होंने विस्तार पूर्वक अद्वैत वेदांत का सर्जन किया। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का अद्वैत वेदांत के साथ जो है उन्होंने 4 मठ बनाए। 5वें में अपने स्वयं रहे। 5 मठों का स्वरूप आज है आधा गिलास पानी। और ये ध्यान देंगे आप कि शंकराचार्य जी महाराज ने किया तो बहुत अच्छा काम, अद्वैत वेदांत का सर्जन किया, लेकिन उनके बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य का आगमन हुआ, उन्होंने द्वैत वेदांत का सर्जन किया। उसके बाद रामानुजाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ, उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सर्जन किया। इसी तरह से निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि आचार्यों का आगमन हुआ और इन्होंने अलग अलग वेदांतों का सर्जन किया। और चल बड़ी परंपरा, थोड़ी सी गलती हुई। जो ऋषियों की धारा चल रही थी, जो गर्ग, गौतम, अत्रि, वत्सराज, भरद्वाज, इन ऋषियों की धारा चल रही थी, वह आकर के मठों तक सीमित हो गई। और फिर कुछ मतभेद और विभिन्नताएं बढ़ी। आप ध्यान देंगे, शंकराचार्य जी का जो काल है, ऐसा काल है जिस समय में हमारे सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण हो रहा था। हमारे सनातन धर्म के जो सूत्र हैं, समय नहीं, मैं सनातन धर्म का धर्म शब्द को ध्यान देना। धर्म शब्द जो है ध्री धारण पोषणीय धातु से धर्म बना है। ध्री धातु का 2 अर्थ है, धारण और पोषण। धर्म को धारण करेंगे तो धर्म हमारा पोषण करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। व्यास जी ने अपने महाभारत में लिखा, धारणा धर्म विद्याहु धर्मो धारयते प्रजा यस्या धारण संयुक्तम स्वधर्म मुनिपुंगव। जिसको हम धारण करें और वह हमको धारण करे, कहा किसी को धर्म कहते हैं। संक्षिप्त में, हम दूध धारण करते हैं तो दूध हमारा पोषण करता है, क्योंकि ध्री धातु का 2 अर्थ है, धारण और पोषण। हम धारण करते हैं, दूध हमको पोषण करता है, लेकिन शराब धारण करते हैं, वो मेरा शोषण करता है। दूध धर्म कहा गया, शराब अधर्म कहा गया। इसलिए जो धारण करे और वो हमारा पोषण करे। व्यास जी ने लिखा, उन्नतिम निखला जीवा धर्मे नैव क्रमादिह विदधाना सावधाना अंते लभन्ते अंते परम। इसी से जीव की उन्नति होती है। समय नहीं है आचार शरण का प्रवचन होना है, लेकिन एक बात बता दूं आपको, सृष्टि के पहले धर्म था। सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा ने तपस्या किया। ब्रह्मा के तपस्या के लिए पहला शब्द उनके मुंह से निकला, वह था ओम।
उनके मुख से पहला सृष्टि का शब्द ओम निकला, उसी का उन्होंने तपस्या किया हजारों वर्ष, तब उनको सृष्टि सामर्थ्य प्राप्त हुई और उन्होंने सृष्टि किया।